गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग जा रहे हैं, जैसा कि आप इंट्रो में देख चुके होंगे, दिल्ली की सरोजनी मार्केट। जो मेरा बहुत एक बड़ा सपना था, मतलब बिग सपना था कि मैं दिल्ली जब भी जाऊं तो वहाँ की सरोजनी मार्केट में ज़रूर जाऊं। तो हम लोग सब वहीं निकल पड़े हैं जाने के लिए। बस हम लोग की मिस्टेक हो रही थी, मुझे तो कुछ पता नहीं। भाभी को भी यही कन्फ्यूज़न हो रहा था कि वहाँ की मेट्रो डायरेक्ट तो जाती नहीं है, तो हम लोग को 2 मेट्रो चेंज करना था। जो कि हम लोग से मिस्टेक ये हो गया कि हम लोग एक मेट्रो में बैठे, दूसरा मेट्रो चेंज करके हम लोग फिर से रिटर्न वहीं पर आ गए। तो वो भाभी उस भैया से पूछ रही थी। और देखो हम लोग ये मेट्रो के बाहर आ चुके हैं, सरोजनी मार्केट, मतलब सरोजनी नगर जो बोलते हैं। और सरोजनी नगर मेट्रो के जैसे ही आप बाहर आते हो, यहाँ से ही आपका मार्केट स्टार्ट हो जाता है। ये दीदी यहाँ 100 के 5 ईयरिंग बेच रही थी। और यहाँ पे ये देखो 100 के 6 आपको 100 की 6 एक्सेसरी यहाँ पर मिल रही थी, जो काफ़ी ही सस्ती थी। ये लकी और खुशी दोनों को चाहिए थे। और यहाँ पर देखो फाइनल ये सरोजनी मार्केट का मेन बड़ा सा गेट है। और इसके अंदर अगर हम लोग जब इन करेंगे तो पूरा मार्केट ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ बाहर में देखो बहुत सारे खाने के स्टॉल लगे हुए हैं, मतलब फुचका, बहुत सारी चीज़ें हैं, मोमोज़ हैं। और फिर हम लोग जाते हैं मार्केट के अंदर। और मेरा एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी कि फाइनली, मतलब मैं कितने सालों से सोच रही थी कि जब भी दिल्ली आऊँगी तो ये मार्केट में ज़रूर जाऊँगी। ऐसा नहीं कि दिल्ली में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, इससे पहले भी आ चुकी हूँ, बट मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं इस मार्केट में जा पाऊँ। तो फाइनली इस साल में जब भी इस साल में जो मैं राखी में आई, तो भाभी को मैंने बोला, तो भाभी बोली ठीक है चलो हम लोग चलते हैं। और यहाँ पे देखो ये हम लोग यहाँ से एंटर करेंगे। और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। भाभी मुझे बार बार बोल रही है थोड़ा कम हंस, थोड़ा कम हंस। और यहाँ से आपका पूरा मार्केट स्टार्ट हो जाता है। मार्केट तो एक्चुअली मेट्रो के बाहर से ही स्टार्ट हो जाता है, बट मेन सरोजनी मार्केट जो बोलेंगे वो यहीं से स्टार्ट होता है। और भाई इतनी भीड़ थी कि मैं, मतलब जितनी मेरी एक्साइटमेंट, जितनी मेरी खुशी थी, यहाँ पे आते ही वो, मतलब फुस जो बोलूँगी बस वही हो गई। मतलब इतना भीड़, इतना गर्मी कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं देखूं या रिकॉर्डिंग करूं, मतलब पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर चोरी भी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों के हाथ में मोबाइल दे ही नहीं सकते हैं, कैमरा दे ही नहीं सकते हैं। भाभी को भी देखना है, भाभी भी यहाँ पर एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम आ चुकी थी, बट बहुत साल के बाद वो सेकेंड टाइम यहाँ पे मेरे साथ आई, तो उन्हें भी काफ़ी चीज़ें देखनी थी। यहाँ 250 के जूतियाँ, चप्पल सभी कुछ मिल रहे थे। तो मुझे कुछ उतना भी खास नहीं लगा, मैं बता दूं। जो भी मेरी अगर वीडियो देखेंगे तो मैं सच ये बताती हूँ कि मतलब मैं जितना सोच के गई थी सरोजनी मार्केट मुझे जाना है, भाई मुझे वो उतना भी नहीं लगा। हाँ, था कुछ कुछ था, जैसे 50 की चीज़ें वहाँ मिल रही थी, 100 की चीज़ें मिल रही थी, जो काफ़ी सस्ती थी। बट अगर हम देखेंगे तो मेरे आसनसोल में भी काफ़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। तो वहाँ पर हम लोग ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर नहीं सके, हम लोग की मार्केटिंग कंप्लीट हो चुकी थी और हमने काफ़ी सारी ढेर सारी मार्केटिंग की थी। उसके बाद भाभी ने बोला कि हम लोग छत्रपुरा मंदिर चलते हैं। और हम लोग यहाँ पे छत्रपुरा मंदिर आ गए हैं ऑटो से। और यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ से मंदिर स्टार्ट होता है। यहाँ मंदिर ही मंदिर है, मतलब इतना सारा और इतना बड़ा बड़ा यहाँ मंदिर है कि आप एक दिन में घूर ही नहीं पाओगे। मतलब आपको सुबह से शाम हो जाएगा घूरते घूरते। और यहाँ पर चप्पल जूते आपको रखना है, यहाँ पर चप्पल जूते रखने का मतलब स्टैंड बोलेंगे वो है, आपको कूपन देगा उसके बाद। और यहाँ पर देखो हम लोग ने इतनी सारी शॉपिंग की थी। हम लोग वहीं सरोजनी मार्केट में इतना थक चुके थे, फिर भी भाभी बोली कि तुम तो जाएगी नहीं और तुम्हारे पास काफ़ी कम टाइम है, तो चलो आज ही हम लोग यहाँ पे घूर लेते हैं। और हम लोग को भूख भी लग गई थी। और यहाँ पे देखो भाभी जो अपने बैग लाई हुई उसके अंदर भी काफ़ी सारे सामान हम लोग भर के रखे हुए थे, क्योंकि हम लोग घर से ना बड़ा थैला लाना भूल गए थे। और हम लोग सोचे नहीं थे कि हम लोग इतना सारा सामान ले लेंगे, तो सामान बहुत सारा हो गया। फिर हम लोग को भूख लग गया था बहुत कस के, तो भाभी हम लोग के लिए सब कुछ खाने के लिए लेकर के आई। छोले कुलचे लाई, चाउमीन लाई और मेरे लिए चाट लाई, क्योंकि मुझे चाट बहुत पसंद है। तो हम लोग ने पहले यहाँ पर चप्पल जूता अच्छे से अंदर में रख दिया सेफ से। वो भैया हम लोग को एक टोकन देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर पेट पूजा करते हैं। पेट पूजा करने के बाद फिर हम लोग मंदिर में जाएंगे। और भाई छोले कुलचे बहुत ही टेस्टी थे और चाट भी बहुत ही टेस्टी था। मिष्टी बापी ने तो चाउमीन खाया, उन लोगों ने बोला मुझे चाउमीन ही खाना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर खाते हैं, आराम से बैठ के पानी वानी पीते हैं, फिर हाथ पैर धो करके हम लोग फिर यहाँ से
एंटर करते हैं मंदिर के अंदर। और यहाँ पे ये देखो, अगर जैसे हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं ना, तो यहाँ पे एक भैया और एक दीदी यहाँ बैठे रहती हैं, क्योंकि जो भी सामान रहता है वहाँ पर चेक करके और आपको अच्छे से चेक करके उसके बाद मंदिर के अंदर ढुकाया जाता है। और ये लोग भी शॉक्ड हो गए कि भाई आप लोग इतना सामान लेकर के मंदिर, मतलब यहाँ छतरपुरा मंदिर घूरने के लिए आए हैं। तो हम लोग वही बोल रहे थे कि भैया हम लोग के पास टाइम नहीं है। और भैया भी काफ़ी कंफ्यूज थे कि तुम लोग इतना सारा शॉपिंग की हो और इतना सारा वेट उठा के भी चल रही हो। वो भैया भी हंसने लगे और मुझे भी हंसी आई कि हम लोग बोले भैया क्या करूं, मतलब कोई चारा ही नहीं था, हम लोग को आज ही सब कुछ ये सब करना था। फिर वो दीदी हम लोग को चेक भी नहीं की, वो दीदी बोली कि ठीक है जाओ, सारा सामान है, कितना चेक करूँगी। उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर जैसे ही ढुकते हैं, मतलब एक हाथ में सामान है, एक हाथ में हम लोग का कैमरा है, फिर भी हम लोग मतलब इंजॉय कर रहे थे उस चीज़ को। हाथ में दर्द दे रहा था, फिर भी उसको भूलते हुए हम लोग सब कोई अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। और मंदिर इतना खूबसूरत मंदिर था भाई, मतलब मैं जैसी ढुकी तो मेरे मुंह से फर्स्ट तो वाव ही निकला। और इतना नीट एंड क्लीन और इतना खूबसूरत मंदिर था कि मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। भाभी बोली कि देख तो उतना ज़्यादा घूर तो नहीं पाएगी, फिर भी जो मेन है जहाँ पे मैं अक्सर आती हूँ वही मैं तेरे को घुरा देती हूँ। तो भाभी ने मुझे यही मंदिर में मतलब अंदर लेकर के आई मुझे। और फिर यहाँ पे हम लोग प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद उसके बाद हम लोग सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे हनुमान जी का बहुत ही प्यारा मूर्ति है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जाते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे प्रणाम करते हैं। और भाभी प्रसाद भी ली थी, बट यहाँ के पंडित जी ने बोला कि ये प्रसाद आपको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, ऊपर माता जी का मंदिर है वहाँ पे चढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा घूमते हुए, राउंड लगाते हुए मंदिर के, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे थोड़ा सा, मतलब सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा शायद, मुझे खुद भी नहीं पता, आप देखिए वीडियो में। और फिर हम लोग चलते हुए जाते हैं। और हम लोग को दूसरे मंदिर भी जाना, मतलब इसी मंदिर के अंदर 4-5 मंदिर है, तो हम लोग सभी के दर्शन करेंगे। और बस देख रहे हैं, चल रहे हैं। बापी मिस्टी भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। बापी तो मेरे को सामान ही नहीं पकड़ने दे रहा था, बोला बुआ आप मत पकड़ो। वो देखो, वो अगर आप देख सक रहे हैं तो वो मम्मी का भी बैग उठा चुका है। वो बोल रहा है कि आप लोग बस अच्छे से वीडियो बनाओ, वीडियो अच्छे से बनना चाहिए। फिर भी मैंने एक थैला उठा ही लिया, बोला नहीं, क्योंकि बहुत सारा थैला था तो अच्छा नहीं लगता है, कितना वेट उठाएगा बापी या भाभी। तो फिर भी एक हाथ में मैं थैला पकड़ी हुई हूँ और एक हाथ में मैं कैमरा, मतलब अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो हम लोग यहाँ पर फिर जाते हैं। यहाँ पे एक मंदिर आता है, ये मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे देखिए नंदी महाराज जी का भी मतलब क्या बोलेंगे, स्थापित किया गया है, जहाँ पे आप अपने विशेष मांग सकते हो। और फिर हम लोग सामान यहाँ पे रखते हैं। सामान रखने के बाद नंदी महाराज जी के पास बापी सबसे पहले जाता है अपने विश मांगने के लिए। और फिर वो बोलता है कि बुआ मैं यहाँ पे कुछ कान में बोलूँ। और यहाँ पे राम सीता जी का राम सीता जी की मूर्ति है, जो काफ़ी ही भव्य थी, काफ़ी ही खूबसूरत थी। हम लोगों ने यहाँ पर अपना हाथ जोड़ के अपना विश मांगा और सोचा कि जो भी फ्यूचर में हो वो बहुत ही अच्छा हो, सभी के लिए अच्छा हो, मेरे लिए भी अच्छा हो, और या खुशी के लिए भी सब कुछ अच्छा अच्छा हो। और मंदिर, मतलब जो भी मूर्तियां हैं इसके अंदर इतनी खूबसूरत है कि मैं बता नहीं सकती, बस आपको वीडियो में दिख नहीं पा रहा उतने अच्छे से, बट बहुत ही सुंदर था। और यहाँ पे भाभी अपना विश मांग रही है नंदी महाराज से, तो फिर मेरी बारी आती है, मैं भी पहले प्रणाम करती हूँ, उसके बाद फिर मैं भी अपना विश मांगती हूँ। मेरी विश कुछ ज़्यादा ही लंबी रहती है, छोटी तो होती नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और फिर मुझे देख के मिस्टी भी यहाँ पर विश मांगने चली आती है, क्योंकि मिस्टी भी बोलती है मुझे भी विश मांगना है, मैं भूल गई, बट बुआ को देख के मुझे याद आ गया। तो वो फिर मुझे देख के वो भी अपने लिए विश मांगती है। और फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पोज देने का कोशिश करते हैं, कुछ फ़ोटोज़ भी यहाँ पर क्लिक करवाते हैं। जैसे कि मैं और मिस्टी यहाँ कुछ टाइटैनिक पोज दे रहे हैं, फिर भाभी बोली कि मंदिर है, टाइटैनिक पोज हटा दे। फिर उसके बाद हम हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चल देते हैं दूसरी साइड में। और यहाँ पर हम लोग जाते हुए मतलब हम लोग आते हैं उस साइड से और जाते हैं इस साइड से। और जैसे ही ऊपर चढ़ने वाले रहते हैं सीढ़ी, फिर भाभी मुझे इशारा करती है कि कैमरा बंद कर दे, ऊपर में सिक्योरिटी है और यहाँ पर कैमरा ऑन करना मना है। और फिर मैं जल्दी से भाभी की बात सुन करके अपने कैमरे को फटाक से बंद कर देती हूँ। और ये सामान लेके सीढ़ी चढ़ना भाई बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर भाभी बोरी फटाक से कैमरा तू बंद कर, बाद में कर लेना रिकॉर्डिंग।
फिर उसके बाद हम लोग अंदर ढुक जाते हैं। उसके बाद फिर हम अपना कैमरा चालू कर लेते हैं और सामान जो जैसा देख रहे हैं आप, सबके हाथ में सामान है, मेरे भी हाथ में सामान है। मेरा एक हाथ दर्द दे रहा है तो फिर दूसरे हाथ में कैमरा पकड़ रही हूँ, दूसरा हाथ दर्द दे रहा है तो फिर दूसरे हाथ में कैमरा पकड़ रही हूँ। इसी तरह करते करते किसी तरह से मैंने रिकॉर्डिंग कर ही लिया, वीडियो बना ही लिया आप सबको दिखाने के लिए। और यहाँ भी आने के बाद बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मूर्ति बनी हुई थी। और यहाँ पे क्या बोलेंगे इनको मुझे पता नहीं, बट जो भी है बहुत ही खूबसूरत है। फिर हम लोगों ने अपना सारा सामान यहाँ पे रखा। भाभी बोली थोड़ा सा सामान यहाँ पे सारा रख दे पहले, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अंदर में इतना ठंडा लग रहा था, काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था। और इतनी बाहर में गर्मी थी कि गर्मी से आप देख सकते हैं वीडियो में हम लोग की काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी। मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी ज़्यादा गर्मी उस दिन पड़ेगी। मतलब जब भी हम लोग घर से निकले थे ना तो काफ़ी अच्छा मौसम किया हुआ था, तो हम लोग ने सोचा कि चलो आज का दिन थोड़ा अच्छा ही रहेगा, बट इतना धूप इतना गर्मी करने लगा कि हम लोग का बैंड बज गया था। फिर भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से सारे दिन को एंजॉय किया। फिर भाभी को बोल रहे हैं भाभी थोड़ा सा आगे आ जाए, इधर में हम लोग अच्छे से थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करवा लेंगे और थोड़ा सा अच्छे से रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। फिर भाभी ने बोला कि तू पहले अच्छे से रिकॉर्डिंग कर ले, ऊपर में भी देख, ऊपर में भी बहुत अच्छा वर्क किया गया है, ऊपर का भी रिकॉर्डिंग कर ले। तो मैं कैमरा को ही उल्टा करके दिखा देती हूँ, क्योंकि इतना मतलब हालत ख़राब हो गया था गर्मी की वजह से और सामान ढोने की वजह से ना कि दिमाग काम करना बंद कर दिया था। फिर भी कैसे कैसे करके सारी चीज़ें कुछ कुछ जो होती है मैंने रिकॉर्ड की है। और फिर यहाँ पीछे में आप देख सकते हैं राम जी का बहुत ही बड़ा पोस्टर चिपकाया हुआ था, मतलब इतना खूबसूरत वो लग रहा था ना, मतलब देख के दिल खुश हो गया। फिर यहाँ पे भाभी आ जाती है, बप्पी भी आ जाता है, सबको लगता है कि मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। फिर मैंने बोला कि नहीं फ़ोटो नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। उसके बाद फिर हम लोग सब घूरते हुए फिर सोचते हैं कि चलो अब तो लेट होगा। फिर भाभी बोलती है एक काम कर, फ़ोटो वोटो जल्दी से खिंचाना खींचा, उसके बाद फिर हम लोग जल्दी से मंदिर के बाहर निकलेंगे, नहीं तो फिर मेट्रो पकड़ने में भी लेट हो जाएगा और फिर घर पहुंचने में भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग का टाइमिंग यहाँ पे 7 से ज़्यादा हो गया, पर फिर भी आप लोग को लग नहीं रहा होगा, पर हाँ यहाँ पे 7 कब का बज चुका था। और फिर यहाँ पर एक प्यारी सी बिल्ली आती है। पहले तो भाभी डर गई, मतलब हम भी डर गए कि वो सामान हम लोग रखे थे तो हम लोग को लगा कि सामान कहीं फाड़ ना दे। फिर वो बिल्ली आके जैसे लेटती है भाभी उसके साथ खेलने लगती है, उसे प्यार करने लगती है। उसके बाद भाभी को देखते हुए मिष्टी भी डरते डरते उसको छूती है, फिर उसको उसको प्यार करती है। भाई मुझे बहुत डर लगता है, भाभी मुझे बुला रही है पर मतलब मैं जानवरों से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे छूने में बहुत डर लगता है। डरती भी मैं उतना ही हूँ। फिर यहाँ पर बापी भी आ जाता है, बापी भी हिम्मत करके बिल्ली को प्यार करने लगता है, खेलने लगता है उसके साथ। और फिर आस्ते आस्ते करके ना यहाँ पे बहुत सारे लोग चले आते हैं। पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए ट्विंस बच्चा, जो 2 बच्चे हैं ये लोग ट्विंस हैं, और देखिए एक जैसा सेम ड्रेस पहने हैं। इन लोग भी देख कर के भाभी और मिष्टी पप्पी को ये लोग भी आ जाते हैं बिल्ली के साथ खेलने के लिए। आस्ते आस्ते बहुत सारी यहाँ भीड़ जमा हो जाती है, सभी कोई आने लगते हैं बिल्ली के साथ खेलने के लिए, बिल्ली को प्यार करने के लिए। तो देख के बहुत ही अच्छा लगता है। पहले तो हम लोग डर रहे थे, उसके बाद जैसे ही भाभी ने बिल्ली को प्यार करना स्टार्ट किया तो सभी को यहाँ पर आस्ते आस्ते एक एक करके सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और बिल्ली भी सोचती होगी कि वाह, अभी तक तो मुझे किसी ने नहीं पूछ रहा था, पर अब देखो सारे कोई मुझे प्यार कर रहे हैं। उसके बाद फिर भाभी बोलती चलो चलो नहीं तो लेट हो जाएगा, हम भी बोलते हैं हाँ भाभी बहुत लेट हो जाएगा। फिर हम लोग अपना उठाते हैं झोला थैला सामान, और फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं। पर सच बताएं वो तो भाभी को बिल्ली को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बिल्ली को बहुत ज़्यादा मतलब मानती है। और यहाँ पे ये गाछ के पास में आप अपनी मन्नत मांग सकते हो। अगर आपकी कोई मन्नत है तो आप यहाँ पे चुनरी बांध करके उस मन्नत को अपने मांग सकते हो। जब आपका पूरा हो जाएगा तो फिर आप आके यहाँ पर चुनरी खोला जाता है, मतलब खोल देना। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की प्रथा है। तो भाभी ने भी वही चीज़ सेम किया था, उन्होंने भी चुनरी बांधी और अपने लिए कुछ मन्नत मांगा था। फिर हम लोग आ गए बाहर, जहाँ पे हम लोग का जूता चप्पल रखा हुआ था। वो भैया ने जो टोकन दिया था वही टोकन मैं अपने पर्स से निकाल रही थी, तो टोकन की जगह पहले मैंने कॉइन निकाल दिया, क्योंकि वो टोकन भी सेम उसी तरह का दिख रहा था। फिर दूसरी बार ये टोकन निकल गया तो फिर भाभी उसे लेके चला गया। और भाभी यहाँ पे रिकॉर्डिंग करी। भाभी पूरी गर्मी का शाम, बोले मत पूछ भाभी, गर्मी से तो पूरा हालत ख़राब हो गया है, पूरा बैंड बज चुका है। और पसीना तो भाई इतना निकल गया कि लग रहा था कि सारा दिन का पानी पूरा पसीना में ही निकल गया। फिर भी भाभी यहाँ फिर से अपने कपड़ों, मैंने कपड़ा जो हम लोग सारा शॉपिंग किए हैं वो सब चीज़ दिखा रही है। पर सबसे ज़्यादा वेट भाभी ने उठाया है, पूरे मतलब
पूरा सारा दिन हम लोग जो भी शॉपिंग किए हैं, घूमे हैं, चले हैं, सबसे ज़्यादा वेट भाभी उठाई है। मतलब मैं तो सिर्फ एक थैला ले ली थी, बाकी सारा टोटल आधा से ज़्यादा भाभी ही संभाली हुई थी। वो है भी मेरी पहाड़न भाभी, मैं उसे बोलती हूँ। मतलब क्या बोलूँ, मेरा उसका रिश्ता ही अलग है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गोद में एक बच्चा है, तो उसके सामने जो ये छोटी बच्ची है वो बोल रही है कि मम्मी मम्मी देखो यहाँ एक दीदी रिकॉर्डिंग कर रही है। भाई मुझे दीदी आंटी जो बोलना है बोलो, बट वो दीदी ही बोल रही थी, इसलिए मैं वही बोल रही हूँ। और फिर ये बच्चे को मुझे लेने का बहुत ही मन था। वो उसकी मम्मी भी चाह रही थी कि मैं इसे गोद में लूँ, और वो लोग देख रही कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो फिर वो लोग मेरा चैनल का नाम पूछ रही थी कि आप ब्लॉग बनाती हो, तो मैंने बोला हाँ बनाती हूँ। तो उन लोगों ने मेरे चैनल का नाम पूछा, तो मैंने अपने चैनल का नाम बताया, उन लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया। और अगर आप अभी तक नहीं किए हो तो आप लोग भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और ये बच्चा इतना क्यूट था, इतना क्यूट था, मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ, बहुत ही प्यारा बच्चा था। ये देखो गोद में आगे किस तरह से शांत मतलब बैठा हुआ है। कभी भी किसी भी बच्चे को अगर आप लेते हो ना तो वो रोता है, बट ये बच्चा बहुत ही क्यूट था, बिल्कुल भी नहीं रोया, बहुत अच्छे से खेल रहा था हम लोग की गोद में। फिर हम लोग ने बच्चे को बाय किया, उसकी मम्मी को भी बाय किया। उसके बाद फिर हम लोग ने ऑटो पे बैठा और फिर हम लोग वहाँ से चल दिए, फिर बाय बाय कर दिए छत्रपुरा को। और फिर प्रणाम की भी किए कि चलो नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो दोबारा जब भी यहाँ पे आएंगे तो बहुत अच्छे से घूमेंगे। इस बार लकी और खुशी दोनों को ही आएगी। उसके बाद फिर हम लोग मेट्रो में बैठ जाते हैं। मेट्रो में आने से ही बॉडी काफ़ी रिलैक्स हो जाता है, मतलब मन करता है कि हाँ चलो ठीक है अब सब कुछ नॉर्मल है। और यहाँ पर सब हम लोग थक चुके हैं, आप देख सकते हो हम लोग को देख करके कि हम लोग की सबकी बैंड बजी हुई है। फिर भी हम लोग मेट्रो के अंदर भी अच्छे से एंजॉय करते हैं। और फिर यहाँ पे होता है मेरा ब्लॉग ख़त्म। और कैसा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर